अधिकतर लोग उसी समय हार मान लेते हैं जब उसे सफलता मिलने वाली ही होती है। मंजिल बस एक ही कदम के दूरी पर होती है और तभी वह हार मान लेते हैं और मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और मैदान में लड़ने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो हमारे आसपास के ही होते हैं। जीतने वाले लोग कई अलग काम नहीं करते, वो बल्कि अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब हमने शुरू किया है ना, जब हम ठान लिया है तो हमें पीछे नहीं हटना। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और युद्ध जीतने के लिए तुझे जीत तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी 100% का भी 100% देना पड़ेगा और तुझे 100% देने के लिए 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेगी। जहाँ पर आज भाई तू खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा, तो तू उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुँच जाएगा जब तुझमें वो सफल को पॉसिबल करने का पावर आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार जब मैं इतना कर ही लिया तो ये भी कर ही लूंगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालत में जीतनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है, उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियाँ करता है, सीखता है, फिर भी उस पर काम करता है। मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। अरे जीतने की इच्छा तो सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग मंजिल तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल्स बैरियर्स को पार करके जाना होगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी चाहिए जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और अगर तुम्हारा मन ये ठान करके बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतने बड़े एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों से फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। तुमने रेस करने से पहले ही खुद को बाहर कर दिया। कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपना थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले सफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियाँ हार की हो, वो सफलता की हो, लेकिन वह सिर्फ सीढ़ियाँ है, वह तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक पहुँच जाओगे, तब यही सफलता वर्षों की सफलता की कीमत चुका देगी। आपकी सिर्फ सफलता ही याद की जाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करेगी। बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे या तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारा हार तो वो है जो तुम गिरने के बाद उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी की कैसी भी ठोकर लगे वो तुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। क्योंकि यह तुम्हारी सक्सेस कंपटीशन के टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया है ना, तो तुम कैसा भी मुश्किल काम पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप पर आके रुक जाते हैं जब 1-2 बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% ही लोग अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना टाइम दिया है और कितना एनर्जी लगाया है, कितना स्ट्रगल किया है, कितने सैक्रिफाइस किए हैं। बस तुम्हें यह लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे मत हटना, फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लाइफ के स्ट्रगल सबको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते। क्योंकि हारना आपका चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब यह खुद को विश्वास दिला देते हैं कि बस अब यह मुझसे नहीं होगा, जबकि विश्वास यह दिलाना है कि भाई तू ये कर सकता है, तुम अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो ये काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना कि अभी अगर तुम्हारे सामने ज्यादा समस्या आ रही है तो कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। और वक्त हमेशा बदलता रहता है, बस तुझे रुकना नहीं है। बस तुझे हर वक्त यह प्रॉमिस करनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुझे सफलता चाहिए तो रास्ते में वो सफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। और जीत का मजा तभी है जब तुमने कई बार हार को डट करके सामना किया है, अपनी हार को हर बार चैलेंज किया है कि बताओ और कितनी बार हरा सकती है मुझे। क्योंकि तुम्हारा हार तुम्हारा सामना कराता है तुम्हारा कमजोरियों से, और जिसे की मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी कमजोरी हट जाए और तुम्हारा डिटरमिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यही डिटरमिनेशन स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, मुझे जीतना होगा। जीतने तक का रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है या कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबल बहुत होती है। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो ना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का पावर आ जाता है। फिर कुछ कठिन नहीं लगता, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर मेहनत से काम करते रहो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रख। तू जीत सकता है, तू वो चीज कर सकता है जो तुमने सोचा है। इसलिए बात का खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से भी तुम किसी भी मुश्किल से लड़ पाओगे। जब तक तुम
खुद पर कंपटीशन नहीं करेगा ना, तब तक सपने अधूरे और मंजिलें दूर लगती रहेगी। हर एक चुनौती तुम्हारे नए तरीके से सोचने के लिए नए सोल्यूशन देगी, नए मौके देगी और हर एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देगा। तेरे स्ट्रगल के टाइम पर अपने गोल्स को नजरअंदाज या इग्नोर मत करना, क्योंकि जीत जब बहुत पास होती है ना, तब सबसे ज्यादा संकल्प और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है तो किसी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है केवल उसी के जीत फिक्स है। इसलिए तुम्हारे जरूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की आग की जीत को जलाओ और अपने जीत के सफर को शुरू करो, क्योंकि जीतना ही है तुम्हें और इसी जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। यह एक मुश्किल भरा सफर है, हर कदम पर हर मोड़ पर हमें अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि यार हम सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कोई साथ ही नहीं है। और वही कठिन समय हमें बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितने ज्यादा मेहनत और कितने ज्यादा पेशेंस जरूरी है। जिंदगी के तो असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी है जो आपके डिटरमिनेशन से, आपके मेहनत से, आपके अंदर से, आपके विश्वास से रोशनी मिल जाती है, जहाँ से आप फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी मंजिल तक पहुँचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती ही है। गीत एक नया आराम, नया शुरुआत होती है, एक नई कहानी की शुरुआत, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुद पर विश्वास होना ही आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तुम्हें खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितनी भी स्ट्रगल लग जाए, लेकिन मैं इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है ना, उसे पूरा करने के लिए मात्र यह एक ही तरीका है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और लगातार मेहनत करते रहो। रास्तों की ठोकरें और मुश्किलों से डरो मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि बड़ा सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी लगती है। दशरथ माझी को पहाड़ तोड़ने के लिए किसी ने कोई इंस्पायर नहीं किया था, कोई रोज रोज उसे मोटिवेशन नहीं देता था, बल्कि यह काम उन्होंने खुद के दम पे किया है। जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए बस तो एक डर ही काफी है। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सपनों पर, उन्हें पूरा करने पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से चालू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं ना, और उसे पूरा करने के लिए ठान लेते हैं ना, तभी हमारी आधी जीत निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और हार ना मानने वाले ही इस दुनिया को जीत पाते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए कठिनाइयों को पार करते हैं। हर परिस्थिति से लड़ते हुए तुम्हारा जीत जाना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तुम जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, उतनी तेजी से ही सक्सेस तुम्हारी तरफ बढ़ेगी। तो आज से ही तुम अपने सपनों के पीछे भागो, छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हारे सपनों पर रुकावट डालता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।